प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आइए हम आज का हमारा अध्याय प्रारंभ करते हैं। हमारे अध्याय का नाम है न मैत्री दुर्जनैः सार्धम, अर्थात दुर्जन व्यक्ति के साथ मित्रता अच्छी नहीं होती। गोदावरी तीरे विशालः नाम नगरी आसीत्। गोदावरी नदी के किनारे एक विशाल नाम का नगर था। तस्यां समुद्रो नाम राजा राज्यम करोति स्म। वहाँ पर समुद्र नाम का राजा राज्य करता था। तस्यैकः पुत्रः चंद्रसेन नामकः अभवत्। उसका एक पुत्र चंद्रसेन नाम का नामक हुआ। सो अपि अतीव शुद्ध हृदय साधु प्रकृतिश्च आसीत्, और वह भी बहुत ज़्यादा सरल और साधु प्रकृति का था। चंद्रसेनम तथा विधम वीक्ष्य कश्चिद् वंचकः मनसि अचिन्तयत्, अयं कुमारः साधु प्रकृति अनायासेन च वंच्यम् अहर्तुम् अर्ह। अर्थात चंद्रसेनम तथा विदम, अर्थात चंद्रसेन को बहुत ज़्यादा सरल स्वभाव का जानकर कश्चिद् वंचकः मनसि आकथयत्, किसी ठग ने अपने मन में सोचा कि अयम कुमारः साधु प्रकृति, यह कुमार साधु की प्रकृति का है। अनायासेन च वंचितुम अर्ह, इसको ठगा जाना चाहिए। इत्य अवधार्य सह राजकुमारम असेवतम, अर्थात ऐसा सोचकर वह राजकुमार की सेवा में लग गया। कालेन च तम स्ववशे कृतवान, और समय के साथ साथ उसने उस राजकुमार को अपने वश में कर लिया। अथ एकदा सह वंचकः मृगया व्याजेन तम ससैन्यम सघनम वने नीतवान। अर्थात एक बार उस वंचक ने मृगया व्याजेन, हिरण के शिकार के बहाने से ससैन्यम अर्थात सेना के साथ एक घने जंगल में निकल गया। तत्र किंचित दूरम गत्वा सैन्यम निवर्त्य अश्वम च आरुह्य द्वावपि काश्चित दिशम निर्गता। अर्थात कुछ दूर जाने पर सेना को छोड़कर और दोनों जने घोड़े पर बैठकर किसी स्थान पर निकल गए, अर्थात किसी एक दिशा में दोनों निकल गए। अरण्य मार्गेण गच्छन्तौ द्वावपि परिश्रान्तौ अभवताम। एक ऐसे रास्ते पर, जंगल के रास्ते पर जाते हुए दोनों बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और विश्राम करने लगते हैं। तत्र जलाशय समीपम महंतम वृक्षम एकम अपश्यताम। उन दोनों ने जलाशय के समीप एक बड़े वृक्ष को देखा। द्वावपि तत्र तुरंगात अवतीर्णौ, अर्थात दोनों वहाँ पर घोड़े से उतर जाते हैं। कुमारस्तु जलम पीत्वा वृक्षच्छायाम तृणावृत्तायाम भूमौ सुप्तः। वह जो कुमार है, अर्थात जो राजकुमार है, वह जल पीकर पेड़ की छाया में सो जाते हैं। तम निद्राणम दृष्ट्वा, उसको सोता हुआ देखकर वंचकेन चिंतितम, उस ठग ने सोचा मम मनोरथम साधयितुम अयम एव अवसर, अर्थात इसको ठगने का और मेरी इच्छा पूरी करने का यही एक अवसर है। पाद संवाहन व्याजेन सह कुमारम पादयोर स्पृश्यत, अर्थात पाद संवाहन व्याजेन, पैरों को दबाने के बहाने से, इससे पैरों में दर्द होता है ना, तो कभी हम सेवा करते हैं तो पैर दबाते हैं, तो उस वंचक अर्थात ठग ने भी राजा के पैरों को टच किया या स्पर्श किया, यह जानने के लिए कि यह गहरी नींद में है या नहीं है। पैरों को दबाना तो उनका एक बहाना था। कुमारम च गाढ़ निद्राम विदित्वा सह क्षुरिकाम आदाय कुमारस्य चक्षुषि स्फोटयामास, अर्थात उसने कुमार को बड़ी गहरी नींद में सोता हुआ देखकर और अपनी क्षुरिका अर्थात अपने पास रखे छोटे हथियार से कुमार की आंखों को फोड़ दिया। अथ यावत चंद्रसेनः सखे त्रायस्व इति आक्रंदति तावत धनम अपहृत्य सह वंचकः अश्वाभ्याम सार्धम पलायितः। अब क्या हुआ, जब उसने उसकी आंखें फोड़ दी, तब यावत जब तक चंद्रसेन सखे त्रायस्व, जब तक उसने अपने मित्र को पुकारा कि हे मित्र मेरी रक्षा करो, तब तक धनम उपहृत्य
सभी धन को लेकर वह वंचक घोड़े के साथ भाग निकला। कृतार्धनादः चंद्रसेनः अरण्ये उच्चैः अरोदत। बड़े जोर से वह रोने लगा क्योंकि उसको दुख हो रहा था, दर्द हो रहा था। अथ यावत् सः तिष्ठति तावत् नयन वेदनायाः व्याकुलः अशक्तश्च भूमौ पतितः। और जब उसको बहुत ज़्यादा उसकी आंखों में दर्द होने लगा वह भूमि पर गिर पड़ा। तस्मिन् वृक्षे दयालु नाम कश्चिदः वृद्धः शुकः परिवार वसति स्म। वहाँ उसी वृक्ष पर एक कश्चिद शुकः परिवार अर्थात दयालु नाम का कोई बूढ़ा तोता परिवार रहता था। तस्य शावकौ तम अपृच्छताम। उसके बच्चों ने उससे पूछा, पितः आवाभ्याम नर्मदा तीरे किमपि शोचनीयम दृश्यम अपश्याव। पिताजी, हमने इस नर्मदा नदी के तट पर कुछ सोचने या विचारने लायक दृश्य देखा। यूथिका नगरस्य भूपालस्य पुत्रः केनापि कारणेन अंधः अभवत्। उन्होंने बताया कि यूथिका नगर के भूपाल अर्थात राजा के पुत्र किसी प्रकार से अंधे हो गए हैं। अनेक ही वैद्य ही चिकित्सा समानो अपि सह नद्यापि लोचने लभत। अर्थात अनेक प्रकार के वैद्य चिकित्सकों के द्वारा सा न अद्यापि आज भी उनको आंखें प्राप्त नहीं हुई है। वृद्धः शुकः उवाच। तोते ने बोला, कैसा तोता है? वह वृद्ध तोता है। उसने कहा, पुत्रौ लुप्त लोचनस्य लोचनाभाय कुसुमेन यद्य अंजन क्रियते तेन नष्ट चक्षुषः चक्षुषी लभन्ते। अनेक ही वैद्य ही चिकित्स समानो अपि सह न अद्यापि लोचने अलभत। अर्थात अनेक वैद्यों के द्वारा चिकित्सकों के द्वारा भी आज भी आंखें प्राप्त हुई हैं। वृद्धः शुकः उवाच। बूढ़े तोते ने कहा, पुत्रौ लुप्त लोचनस्य लोचनलाभाय औषधम अस्ति। अर्थात जिनकी आंखें नहीं हैं अगर वे आंखें प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए औषधियाँ हैं। यत् इच्छते वैद्याः अपि न जानन्ति। और उसको वैद्य भी नहीं जानते। तौ अवदताम। वे दोनों बोले, किम तद औषधम। वह क्या औषधि है, कौन सी दवाई है? वृद्धः शुकः कथयति। बूढ़े तोते ने कहा, एतस्यैव तरोः कुसुमेन यद अंजनम क्रियते तेन नष्ट चक्षुषः चक्षुषी लभते। अर्थात एतस्यैव इसी वृक्ष पर, जिस वृक्ष पर हैं उसी वृक्ष के पुष्प से अंजन क्रियते तेन नष्ट चक्षुषः चक्षुषी लभते। अर्थात इसी पुष्प के वृक्षों से हम खोई हुई आँखों को प्राप्त कर सकते हैं। तदा आकर्ण्य चंद्रसेनः अचिंतयत्। उसके बाद उसको सुनकर चंद्रसेन ने सोचा, अहो विधिर अनुकूलो दृश्यते। ये विधि अनुकूल दिखाई देती है। विहंगम माना वार्तालापो नयनोः भेषजस्य प्रस्तावः कृते। अर्थात वो कह रहे हैं विहंगमाना वार्तालापे, अर्थात जो ये वार्तालाप चल रही है आँखों के विषय में, भेषजस्य प्रस्तावः कृतः। भेषजस्य अर्थात वैद्य का प्रस्ताव किया गया। भेषज अपि अत्रैव अस्ति। डॉक्टर भी यहीं पर हैं। येन केन प्रकारेण चंद्रसेनः पुष्परंजनम कृतवान। किसी प्रकार से बड़ी मुश्किल से उन्होंने उस पुष्प का अंजन किया अर्थात उसका रस वहाँ पर ले लिया। तस्य प्रथम लेपेन चक्षुर्वेदना शांता। उसका पहला लेप करने से उनकी आँखों के जो वेदना है, जो दर्द है, वो शांत हो गई। द्वितीय लेपेन च, और दूसरे लेपन से अर्थात दूसरी बार उसका लेप लगाने से सह दृष्टिम अलभत। उनको दृष्टि प्राप्त हो गई। अर्थात उनकी बातों को सुनकर उन्होंने पुष्प का जो अंजन है उसका लेप लगाया और पहले लेप में उनको दर्द शांत हुआ और दूसरे लेप से उनकी आंखें वापस आ गई। तेन मुदितः कुमारः अचिंतयत्। प्रसन्न हुए उस कुमार ने सोचा अर्थात वह खुश होकर सोचने लगा, मया वंचकस्य मैत्री कृता। मैंने एक ठग व्यक्ति से मित्रता की। तस्याः दुष्ट फलम अपि प्राप्तम।
और उसका बुरा फल भी मैंने प्राप्त किया। अधुना शुभ कार्यम करिष्यामि, अब मैं शुभ कार्य करूँगा। इति मनसि अवधार्य औषधेन सह यूथिका नगरम अगच्छत। कहते हैं ऐसा मन में अवधारणा बनाकर वह यूथिका नगर वापस आ गए। तत्र नृपस्य पुत्रम चक्षुष्मंतम च आकरोत, और वहाँ उन्होंने राजा के पुत्र को आँखों वाला बना दिया, अर्थात उनकी आँखें फिर से आ गई। तेन तुष्टः, उससे संतुष्ट होकर नृपः विवाह विधिना स्वसुतया सह स्वराज्यस्य चतुर्थम अंशम अपि तस्मै प्रायच्छत। राजा ने खुश होकर अपनी बेटी का विवाह भी उसके साथ किया और अपने संपत्ति, अपने राज्य का चौथा हिस्सा भी उनको दान में दे दिया। सत्यमेव उक्तम, सच ही कहा है, न मैत्री वंचकई साधम, अर्थात जो बुरे लोग हैं, ठग लोग हैं, उनके साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। कुर्यात कल्याण कांक्षिणः, अर्थात हमें भला चाहने वालों के द्वारा, अर्थात जो भला चाहते हैं उनके साथ मित्रता करनी चाहिए। कर्तव्यम च जनहि नूनम शुभम कार्यम प्रयत्नतः, और जो अच्छे लोग हैं उनके साथ ही हमें मित्रता रखनी चाहिए और शुभ कार्य करते रहना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, हम इस पाठ से यह शिक्षा ग्रहण करते हैं कि हमें बुरे लोगों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। हम सदैव अच्छे लोगों के साथ मित्रता करें और जीवन में सदैव अच्छे कार्य करते हुए आगे बढ़ें। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ आपको यह पाठ समझ आया होगा। आप भी अपने स्तर पर इस पाठ का हिंदी अनुवाद अवश्य कीजिएगा।